नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए, ठीक है ना, भूगोल के यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी के आए हुए शानदार क्वेश्चन है। सभी के लिए उपयोगी है समान स्तर से, चाहे वो बीडीओ हो, पटवारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक है, लाइब्रेरियन हो, किसी भी स्तर की, किसी भी प्रकार की, किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, ज्योग्राफी से संबंधित है, सबके लिए उपयोगी है। तो आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि जल्दीबाजी, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो फिर फैक्ट निकल जाएंगे। और ये नहीं है कि चल भाई जल्दीबाजी करके अपन को दिल्ली पहुंचना है, ठीक है ना। आप 2K में या फिर इससे भी ज़्यादा की स्पीड में हो सकती है, ठीक, उसमें देख सकते हैं। तो आराम से समझते हुए टिक से जुगाड़ से जैसे भी याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि लंबा टिके, ठीक है ना। पढ़ के निकलने में कोई तेल नहीं है। फिर वही बात है, 2 घंटा बाद ही अगर पूछा जाएगा ना कि भाई बताइए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो फिर मामला गोल है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन से भौतिक विभाग अपने धरातीय लक्षणों से सही सम्मिलित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वो ये भौतिक विभाग है, शैल समूह है, धरातीय लक्षण है, ठीक है, धरातलीय लक्षण है। एक फैक्ट याद आ रहा है मेरे को, है ना, सुभाष चरण द्वारा बताया गया था, वो है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। ये खारी नदियों का वो ट्रिक है। तो से सांबर, डे से डीडवाना, साड़ी का से कुचामन, पैसे 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 पंचपदरा, ले से लूणकरणसर, है ना, कैसे कुचामन, तासे क्या है कुत्ता, तैसे ताल छापर, ठीक है। और भैसे फलौदी फाड़े, है ना, फाड़े। और डे से डेगाना, रे से रेवासा। आगे बात समझ में, दोबारा देख। सा से सांबर, है ना, खारी नदी है वो, खारी झील है ये, है ना, खारी झील है, खारी नदी नहीं, खारी झील है, सॉरी, खारी झील है। तो से सांबर, है ना, जयपुर, डे से डिडवाना, नागौर, कैसे कुचामन, है ना, साड़ी का, है ना, साड़ी का पल्लू, पैसे पंचपदरा, ले से लूणकरणसर, ये बीकानेर में है, ठीक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता, कैसे कुचामन, ये भी नागौरी है ना। तासे तालचापर चूरू, फाड़े भैसे फलौदी जोधपुर, रे से रेवासा सीकर फाड़े, है ना, रे से रेवासा, डे से डेगाना, ठीक। तो नागौर में ज़्यादा खारी है, आई बात समझ में। तो ये है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक में 3 है, 3 का मतलब ये आंसर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 1 2 और 3। ये तो है भौतिक विभाग, इनको हल्के में मत लेना, आई समझ में। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 4 4 मिनट 4 12 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, आई बात समझ में। तो इसको अच्छी तरह से याद के घोट के पीना है, क्योंकि वो पूछेगा बताइए गोडवाल लैंड किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना, ऐसे। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 है, तो 1 2 3 सही है। नीचे के गुण को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लक्षणों में सही से मिलते हैं ना, तो इस 4 को हटा देते हैं, इसमें गलती होगी कुछ। ये 3 फैक्ट इनको करते हैं। तो 9 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अपने। दक्षिण पूर्वी पठार, है ना, आर्कियन विंध्यन क्रम है, गोडवाड़ा लैंड का विस्तारित भाग है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो। बताइए गोडवाड़ा लैंड का निम्नलिखित में कौन सा भाग है। पश्चिम बाल का मैदान, रायलो क्रिटिस। अब ये पश्चिम से याद आ रहा है कि भाई बीकानेर के दौरे में जिप्सी से घूम रहे हैं, है ना। जिप्सी फिर हम कहाँ मिलती है, बीकानेर में, यानी कि जिप्सी जो गाड़ी होती है ना, जिप्सी, है ना, जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं, तो जिप्सी फिल्म बीकानेर में। तो दौरे किस प्रकार के हैं, रेतीले। तो जिप्सी फिल्म किस प्रकार की भूमि है, रेतीली, जिप्सी फिल्म रेतीली। तो दक्षिण पूर्वी पठार है ना, दक्षिण पूर्वी पठार। तो आर्कियन विंध्यन क्रम का, गोडवाड़ा लैंड का विस्तारित भाग, पश्चिम बाल का मैदान, रायलो क्रिटिस क्रम, टेटिस सागर का अवशेष क्रम, अरावली दक्षिण क्रम, प्राचीनतम बलित पर्वत। जब है ना वो इस प्रकार से गुमराह करता है अपन को कि ये बताइए जो अरावली है वो किस प्रकार का है, बलित है या फिर नवीनतम है,
ठीक, तो हिमालय नवीनतम है और ये है प्राचीनतम नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी। दोबारा देख, दक्षिण पूर्वी पठार है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना है ना राजस्थान है, तो दक्षिण पूर्वी पठार तो ये है आर्कियन विंध्यन क्रम का, आर्कियन विंध्यन क्रम का गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। ठीक भाई। पश्चिम बंगाल का मैदान और रायलोक्टिसस क्रम। अब अगर उसने ये पूछ लिया कि ये बताइए जो पश्चिम बंगाल का मैदान है वह किस शैल समूह का है, तो रायलोक्टिसस क्रम। तैतीस सागर का अवशेष क्रम है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित। दोबारा देख, छोड़ेंगे नहीं। दक्षिण पूर्वी पठार है ना, दक्षिण और पूर्वी पठार तो आर्कियन विंध्यन क्रम, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, पश्चिम बंगाल का मैदान रायलोक्टिसस क्रम, तैतीस सागर का अवशेष क्रम, अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वैलित हिमालय नवीनतम है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही का मतलब बड़ा अक्षर है, अवरोही में बड़ा अक्षर है मतलब बड़ा से छोटा आएगा। ठीक। आरोही का मतलब है, आरोही में 3 अक्षर है, आरोही मतलब छोटा से फिर बड़ा आएगा, तो बड़ा से छोटा आएगा। तो बताइए भाई क्या आएगा इसमें। बिलाली की कहाँ है, अलवर में या जयपुर में? कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि ये 2 है एक तरीके एक जैसे नाम की। भिलाई और बिलाली कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो एक तो अलवर में और एक जयपुर में, तो इनमें कन्फ्यूजन है। देखते हैं अब ना इसमें आंसर क्या है। 2 में 1 है, 2 में 1 है, 1 का मतलब है ये है भाई। कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी पर्वत से ध्यान आ रहा है ना, तो पर्वत तो त्रिकुट पर्वत पर कैला माता का मंदिर है, त्रिकुट पर्वत पर कैला माता का मंदिर, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये तो होगा त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पहाड़ी ये कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी 2 है, एक तो त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पर्वत है, पर्वत पर कैला माता का मंदिर है, ये तो अपन को पता है, लेकिन त्रिकुट पहाड़ी पे क्या है? त्रिकुट पहाड़ी पे ये ध्यान नहीं आ रहा है यार। त्रिकुट पहाड़ी क्या है? त्रिकुट पर्वत तो हो जाएगा क्लियर। अगर पर्वत क्लियर है तो अगर ये ऑप्शन में आएगा ना कि त्रिकुट पहाड़ी, तब तो कर देंगे। तो त्रिकुट पर्वत तो ये ध्यान रखना त्रिकुट। अब पे से ही अपन को ध्यान आया, पे से 56 में अगर पे है तो एक तो प्रतापगढ़ जरूर आएगा भाई, प्रतापगढ़। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ है, और एक और है, ध्यान नहीं है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है 56 का मैदान। और भोराट की बात है ना, भोराट है, भोराट का पठार कहाँ है? तो रा से एक राजसमंद जरूर आएगा, भोराट राजसमंद है। ठीक, एक और ज़िला है वो ध्यान नहीं आ रहा है। और स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहते हैं? स्वर्णगिरी बताइए किस दुर्ग को कहते हैं? गिरी शुद्ध लिखने में हिंदी ग्रामर क्या है, वो शुद्ध लिखा नहीं जाता है ना भाई। अब वो क्या है कि शुरू से ही अगर छठी क्लास से ही अगर हिंदी अगर सही तरीके से पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं गुरुजी, तो अपन लेखनी सही होती है हिंदी व्याकरण की। कोई ना, चल छोड़। तो ये बताइए इसमें क्या है? इसमें ये है भाई टोड़गढ़, बिलाली, रोजा भाकर, ये तो ठीक है। लेकिन एक बात बता, सबसे ऊंची है गुरु शिखर सबसे ऊंची है, 1722 है। और गुरु शिखर 1722। फिर शेर में 2 अक्षर है, तो ये 2 नंबर पे है ना। इसके बाद में गुरु शिखर शेर, फिर गुरु शिखर शेर है, जरगा 4 नंबर पे आएगी, थर्ड नंबर पे है दिलवाड़ा, यानी कि दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा थर्ड पे है। तो गुरु शिखर फर्स्ट पे, शेर में 2 अक्षर है 2 पे, दिलवाड़ा 3 पे, जरगा 4 पे। अब इसके बाद में आ जाएगा कुंभलगढ़, पहले आएगा भाई, कुंभलगढ़ पहले आएगी, और फिर 5 पे है अचलगढ़। ठीक, अचलगढ़ यानी कि चला नहीं जा रहा उस पर। अचलगढ़ एक पर्वत भी है, वाह। अचलगढ़ एक दुर्ग भी है ना, अचलगढ़ दुर्ग भी है, अचलगढ़ चोटी भी है। सुनना मेरी बात, अगर गलत हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन वैसे कोशिश सही बताने की रहती है, सब पे हो जाती है गलती, कोई नहीं। अचलगढ़ एक वो भी है क्या,
पर्वत। अचलगढ़ एक दुर्ग भी है। तारागढ़ एक दुर्ग भी है। तारागढ़ चोटी भी है। बूंदी, अब बूंदी से नाम आ रहा है नैनू। नैनू में ऊ की मात्रा है। नैनू राम, नैनू राम, नैनू राम, नैनू राम, यानी कि बूंदी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनू में ऊ की मात्रा बूंदी है। बूंदी में नैनू राम। और बूंदी से ही कौन थे? बूंदी से ही रूपा जी नहीं, वो है ना रूपा जी कृपा जी, वो बेंगू है। रूपा जी कृपा जी वो बेंगू है। बेंगू से रामनारायण चौधरी है। ध्यान देना भाई, इसको मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ, एकदम ढंग से तरीके से इनको घोट के रट्टे मार मार के याद करना है, और याद ऐसे ही याद किया है। तो देख, और जैसे कि नैनू, नैनू मुँह की मात्रा नैनू राम, तो नैनू की मात्रा तो बूंदी है ना। तो बूंदी प्रजामंडल, ये बूंदी में जो नेतृत्व किया था नैनू राम है। ठीक है। बेंगू की बात करेगा तो रामनारायण चौधरी है। तो बेंगू में रूपा जी कृपा जी है। ठीक है। और ये है ना बूंदी, बूंदी का ये न। अब इससे अपन ये करते हैं, ये जो न है इससे नैनू राम तो करती है, नेतृत्व करता बूंदी का जो नेतृत्व करता था, बूंदी में जो नेतृत्व करता था वो नैनू राम है। और ये है ना न, बूंदी आंदोलन से संबंधित था नित्यानंद, न से नित्यानंद और नानक भील। नानक भील दोबारा देख भाई, जैसे कि बात आ रही है बूंदी है ना, बूंदी है ना, बूंदी 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 ये आएगा बूंदी है ना, बड़ा ये छोटा आएगा बूंदी। ठीक है। तो ये जैसे कि बूंदी है, तो बूंदी में ऊ की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा है, छोटी है कि बड़ी है देख लेना ना। तो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है तो नैनू, नैनू में भी ऊ की मात्रा है। तो बूंदी आंदोलन से संबंधित थे कौन? नैनू राम। ठीक है भाई, बूंदी है ना, नैनू राम। और जो बूंदी का जो ये न है ना, छोटा सा न, इससे आ जाएगा कौन? नित्यानंद। नित्यानंद भी संबंधित थे। और न से नानक भील भी संबंधित थे। नानक भील, नानक भील पंचीड़ा, पंचीड़ा, पंचीड़ा। एक बात बता, पंचीड़ा गीत किसने लिखा था भाई? पंचीड़ा, पंचीड़ा गीत किसने लिखा था? और यहाँ पर जो नानक जो भील थे, ठीक है ना, वह कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए थे? तो पंचीड़ा जयनारायण व्यास है, वह पंचीड़ा गीत, ये ध्यान नहीं आ रहा है यार, याद तो किया था लेकिन निकल गई दिमाग से। और ये नानक भील वो तो पता है, ये तो बूंदी से जैसे कि नित्यानंद और नैनू राम और नानक भील, लेकिन नानक भील शहीद हुए थे ये बूंदी आंदोलन में। तो वो कौन सा गीत गाते समय शहीद हुए थे? तो नानक भील, पंचीड़ा, या फिर एक और कुछ कोई सा ध्यान नहीं आ रहा भाई। पंचीड़ा और ये शायद ध्यान कौन सा है ना, जयपुर प्रजामंडल से देख, जैसे जय आ रहा है, जयपुर प्रजामंडल, जैसे जमुनालाल बजाज है। ठीक है। और जैसे ही जयपुर से जैसे ही जमुनालाल बजाज है, ईश्वर सिंह है, कपूर चंद पाटनी है। कपूर चंद पाटनी ने 1931 में स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। ठीक भाई, 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जमुनालाल बजाज जयपुर से ही है। ईश्वर चंद ये ईश्वर जमुनालाल बजाज हो गया एक तो है ना, एक कपूर चंद पाटनी हो गया, और हीरालाल, ईश्वर नहीं, वो तो अलग राजा आ जाएगा, वो जयपुर से है। ईश्वर सिंह वो तो जयपुर से था, वो सुसाइड किया था उसने है ना। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री हीरा में रहे, यानी कि जयपुर से 3 है, एक तो हीरालाल शास्त्री है। ठीक भाई, एक जैसे जय जयपुर जमुनालाल बजाज है ना, हीरालाल शास्त्री जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री जमुनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। तो सबसे पहले कपूर चंद पाटनी 1931। और ये जो हीरालाल शास्त्री है ना, इनकी धर्मपत्नी का नाम है क्या? रतन, रतन शास्त्री है ना। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री। इन्हें टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। दोनों हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। ये तो होगी जयपुर की बात है ना। ब्लू पोट्री, अजरकपेट, बाड़मेर, देवागला, प्रतापगढ़ और कैला देवी मेला करौली, लट्ठमार होली, लट्ठमार होली महावीर जी है ना, मेहंदीपुरी माला जी दौसा,
और चांद बावड़ी दौसा में है बांदी कुई में, है ना। हर्षद माता का मंदिर भी यहीं है दौसा बांदी कुई में, ठीक है। और आ रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन इनसे क्या है कि रिकॉल करने से आपको भी और काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अपन को ध्यान है जानकी देवी, जानकी जमनालाल बजाज है ना, इनकी धर्मपत्नी का नाम है जानकी देवी, ठीक है। और एक और हुए थे कौन, जानकी लाल वाहंड, वो स्वांग से है, वाहंड स्वांग से है। अब स्वांग से ही ध्यान आया, जो भाटी शासक है ना, भाटी शासक, उनकी माता का नाम है स्वांगिया, स्वांगिया, ध्यान देना भाई, स्वांगिया। भाटी जो शासक है हनुमानगढ़ इधर साइड, उनकी माता का नाम स्वांगिया है। राठौड़ों की जो माता है ना, उसका नाम क्या है, नागणेची, नागणेची माता है राठौड़ की, नागणेची, ठीक है। लेकिन अगर कुलदेवी, जैसे कि इनमें भी वो है, जैसे कि एक तो राठौड़ों की कुलदेवी है ना, और एक आराध्य देवी, ऐसे पूछता है वो, तो नागणेची आराध्य देवी शायद करणी माता है, आराध्य देवी वाह, आराध्य ये कुलदेवी नागणेची है, आराध्य देवी करणी माता है, ठीक है। अब एक और फैक्ट याद आ रहा है, जैसे कि कैरोली, करौली में ओ की मात्रा है ना, ये इनमें कैरोली, तो त्रिलोक है, त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी करौली प्रजामंडल की स्थापना, ध्यान नहीं आ रहा है। मध्य संघ में कौन कौन थे, जयपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, है ना। और ये है ना 1948 में कितने चरण हुए थे, 3, 49 में है ना राजस्थान के एकीकरण, 49 में 2, ठीक है। तो 2 तो मार्च में ही हो गए, 1 अप्रैल में हुआ था, और ये अगला है 49, जब 30 मार्च ये 30 मार्च हुआ। और ये जो पंचम चरण है ना, ये पंचम चरण हुआ था 15/5/1955 है क्या, यहाँ पर 50 है, ध्यान नहीं आ रहा पंचम चरण, लेकिन 15/5 पक्का है, 5 मई 15 मई, ठीक है। और जो तीसरा चरण है ये 30 मई है, 30 अपना स्थापना दिवस 30 मई, और ये 30 मई है ना, और देख लेना 30 मई। लेकिन है ना ये है ना कौन सा, ये नाम है ये बृहत, देख वैसे बृहत है ना, बृहत में बह आ रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी बह, यानी कि बृहत का जब उद्घाटन करने कौन आए थे, सरदार वल्लभ भाई। संयुक्त राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1959 में गुणसेट आएगा, ये 69 नहीं आएगा। राजस्थान में पंचायत राज की स्थापना की थी, गुणसेट है ना, ये आएगा, वो ऑप्शन ये भी देगा, गुणसेट, ठीक है। और ये है ना कौन सा, जैसे कि राठौड़ शाखा है ना, राठौड़ शाखा नहीं, राणा शाखा का वो है वंशक्रम, वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि राणा शाखा का वंशक्रम है हम्बीर, है ना भाई, हम्बीर है ना, हम्बीर यानी कि हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम हम्बीर के बाद में फिर हम्बीर यानी कि हमारा खेत है ना, तो हम्बीर, फिर खेता, हम्बीर खेता, खेत में अपन क्या बोल रहे हैं, लाख, है ना, तो हम्बीर खेता लाखा, हम्बीर खेता लाखा, फिर लाखा के बाद में फिर मोकल है, ठीक है, मोकल है ना, तो यानी कि हम्बीर से हम, है ना, हमारा खेत है भाई, तो हम्बीर खेता के बाद में लाखा, खेत में अपन लाख बोल रहे हैं, तो हम्बीर खेता लाखा, मोकल के बाद में कुंबा है ना, मोकल के बाद में कुंबा है, मोकल के बाद में कुंबा है, कुंबा के बाद में रायमल, है ना, कुंबा के बाद में रायमल, ठीक है। कुंबा के बाद में रायमल के बाद में कौन आएगा फिर, रायमल के बाद में सांगा आएगा, ठीक है, सांगा यानी कि कुंबा, रायमल, सांगा के बाद में फिर कौन आएगा, सांगा के बाद में आ जाएगा विक्रमादित्य। ध्यान देना भाई इन बात पे, है ना, जगह कम है, एडजस्ट कर लेना। सांगा के बाद में विक्रमादित्य के बाद में, यानी कि ये सांगा का भाई था ये विक्रमादित्य, ठीक है ना, ये नहीं था पुत्र, सांगा का भाई था विक्रमादित्य के बाद में उदय, ठीक है ना, उदयपुर की स्थापना की थी उदयपुर ने, ये उदय सिंह के बाद में उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह 1900 नहीं, वो 1615 में मुग़लों से संधि की थी, ठीक है। अमर सिंह हो गया, अमर सिंह, ठीक है। अब अमर सिंह के बाद में कौन सा आ जाएगा फिर? अमर सिंह, है ना। अमर सिंह के बाद में अमर सिंह के बाद में अमर सिंह के बाद में कौन सा आ जाएगा? अमर सिंह के बाद में जगत सिंह आएगा, नहीं, क्षेत्र आएगा पहले, क्षेत्र सिंह, है ना। क्षेत्र सिंह के बाद में जगत सिंह के बाद इनमें संशय है ना, फिर राज सिंह, सही है क्या? क्षेत्र, जगत, राज सिंह, यहाँ पर कर्ण सिंह आएगा, ये देख लेना भाई, लास्ट में राज सिंह है, ये ज़रूर पक्का है पता, ठीक भाई। अब और जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी है, जो लूनी नदी में ई की मात्रा ज़्यादा है ना, तो इसकी जो सहायक नदी है ना उनमें ई की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जैसे कि सुकेड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, ठीक है ना। वांडी, खारी इसकी नहीं है, ध्यान देना, खारी इसकी नहीं है, खारी रह रही, ये बनास की है खारी, है ना। जोजड़ी, चूकड़ी, लीलड़ी, और एक गुहिया है, है ना। जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, गुहिया, है ना। बांडी, और बांडी के बाद में और ध्यान नहीं आ रही है ना। और जो चंबल की जो सहायक नदी है ना, चंबल की जो सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी, उनमें ज़्यादातर में बे आएगा, जैसे कि बनास आ गई, पार्वती आ गई, है ना, बनास पार्वती। और ये जो अनास है, ये तो माही की है, अनास माही की है ना। तो बनास पार्वती, और बेड़च, एक बेड़च ले ले, बनास पार्वती में बे, बनास में बे, बेड़च में बे, है ना। और ज़्यादातर 3 अक्षर भी आएंगे। माही में ज़्यादातर जो सहायक नदी आएगी ना, उनमें ज़्यादातर 2 अक्षर आएंगे, एक ही अनास, ये अलग है। माही में मैं है ना, तो ये मध्य प्रदेश से उद्भव होता है इसका, ये जो है ना माही नदी का। चंबल का जानवा पहाड़ी से होता है, लूनी का नाग पहाड़ से होता है, लूनी नए से नाग पहाड़ अजमेर, ठीक है। तो बेड़च है। और क्या है, और क्या याद आ रहा है? और आएगा ना तब देख लेंगे, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो दो में एक मिनट, है ना, दो में एक है। एक का मतलब है टाड़गढ़, खो, बिलाली। खो तो जयपुर में है ना। टाड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। जब ये रोजा भाकर ना, जब जैसे कि ये 3 है इन जैसी, जैसे कि रोजा भाकर और इसराना भाकर, इससे राना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर है। और एक और है यार, वो ध्यान नहीं आ रही, है ना। भाकर नाम से 3 है ये, रोजा भाकर, इसराना भाकर, वो ध्यान नहीं आ रही। टोड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। टाड़गढ़, खो, बिलाली। नारायणी माता किनकी है? नारायणी माता अलवर में है, नाइयों की ने से नारायणी। और ने से ही वो है ना, कौन सी? नागणेची माता, ये राठौड़ों की है, ठीक है। आगे चलते हैं। टोड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। खो जयपुर में होनी चाहिए, बिलाली और रोजा भाकर। बिलाली जैसा एक और वर्ड है, जब इनमें कंफ्यूज होता है, एक तो अलवर में एक जयपुर में है। अपन को क्लियर पता नहीं है कि बिलाली कहाँ है और वो दूसरी जो कहाँ है, लेकिन है ये ओड़ा सोड़ी, है ना। तो टाड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, इसराना भाकर, और एक और है। तो टोड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, ये हो गया। त्रिवेणी संगम और नदियाँ, ये हो गया ना। अब ये इसको अच्छी तरह से कर लिया ना, तो नैया पार हो जाएगी। ये एक अनेक संगम आएगा, तभी तो अपन टाइम लगा रहे हैं इस पर। तो दोबारा देख भाई, पहला आ रहा है भौतिक विभाग, शैल समूह, धरातीय खंड, ये गलत है इसमें। दक्षिण पूर्वी पठार है, ये ठार है ना। तो दक्षिण पूर्वी पठार, आर्किन बिंदन क्रम, गोडवाड़ा लैंड का विस्तारित भाग, पश्चिम बालका मैदान, रायल और टेक्सास क्रम,
टैत्य सागर का अवशेष, ये पूछ चुका है वो कि पश्चिमी जो बालका मैदान वह किसका अवशेष है, टैत्य सागर। अरावली, अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी। फिर निम्नलिखित में कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है, टाड़गढ़, खो, पिलाली, रोजा, भाकर। एक इसराना भाकर भी है। फिर ये त्रिवेणी संगम है और नदियाँ हैं। चलो भाई बता, है ना, बता क्या, याद कर ले इनको अच्छी तरह से। ये बेणसर धाम तो वो है ना सोमवाही जाकम, तो बेणसर धाम सोमवाही जाकम, डी में 4, तो डी में 4 ऐसे नहीं होगा, और बाकी है दोन में 4, तो INS 3 में आंसर है 3 में आंसर 3 का मतलब है 1 2 3 4 क्रम सही है। इसको घोट के पी जा भाई, 1 2 और 3, और ये 4 है। जब बीगोद है ना, बीगोद, एक बात बता, ये जो बीगोद है ये कहाँ है, ये बीगोद है ना, द से उदयपुर होना चाहिए भाई, है ना, बीगोद उदयपुर होना चाहिए, बीगोद उदयपुर, हाँ उदयपुर ही है। बनास, बेड़च और मैनाली, है ना। बीगोद त्रिवेणी संगम कहाँ है, उदयपुर में। बनास है, बेड़च है, मैनाली है। मैनाली कौन सी नदी है भाई, मैनाली जो पाली नदी है ना। रणकपुर जैन मंदिर, कितने खंबे हैं, 1444 है। बता रहा हूँ मैं, जो सूर्य तारा है जो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये भी याद होंगे, आपको भी याद होंगे, मैं भी अगर इस वीडियो को दोबारा देखूँगा तो मुझे भी हेल्प मिलेगी। यही बात है ना, चाहे वो कोई भी हो, समझना मेरी बात को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, किसी प्रकार का वह इंसान हो, किसी भी प्रकार का इंसान हो। अब किसी का IQ लेवल अगर ज़्यादा हो तो वो बड़ी बात अलग है, लेकिन 90% है ना उनका IQ लेवल औसत का ही है, अपन औसत में ही आ रहे हैं। तो ये जो मैं औसत है उनकी ही बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो मेहनत करता है, ठीक है ना, ध्यान देता है, सोचता है, विचारता है, फैक्टों को याद करता है और मेहनत करता है, तो वह चाहे वो कितना भी बड़ा, और उसको चाहे कितने भी फैक्ट याद हो, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी ज्ञाता हो, उसकी वह बराबरी कर सकता है। लेकिन ये नहीं है, अब जैसे कि अब वह कर लिया फैक्ट याद, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का इंसान हो, लेकिन वह अगर प्रैक्टिस नहीं करता है बार बार और उनका रिवीजन नहीं करता है, ठीक है ना, जैसे कि उसने काफ़ी फैक्ट कर लिया, जैसे कि अपन ने अब काफ़ी फैक्ट याद कर लिए, लेकिन अपन को फैक्ट याद है नहीं है, लेकिन अब ये कर लिए, अगर इनका भी अब रिवीजन नहीं करेंगे, 1 महीने बाद में पूछेंगे ना, चल भाई बता, तो फिर यही बात है, हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये सब पे लागू होता है, ठीक है। तो जितना हो सके जितना रिवीजन, ठीक, रिवीजन करिए, वह सबके लिए लागू है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिर पे बड़ा है, और जो बड़ा है वो मेहनत है। आगे चलते हैं, ठीक है। किसमें समझने वगैरह की वो क्षमता होती है, वो वाला होता है, तो वो 10% में आते हैं, ठीक, तो उनकी बात नहीं है, 90% वालों की बात है ना, ये बात है। और कोई भी इतना इंटेलिजेंट है भी नहीं है कि चल भाई एक बार में पढ़ के सट देने से याद कर लेगा। अरे भाई कोई भी चीज़ है उसको पढ़ता है वो तो एक बार में टाइम लेता है, लेकिन 2 बार में 2 की स्पीड से देख सकता है, अगर तीसरी बार में देगा तो 3 की स्पीड से देख सकता है। तो ये सब पे लागू होता है। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिर्फ बड़ा है तो वो मेहनत है, ध्यान है, इच्छा है, लगन है। चल आगे देख, ये है इसमें बीगोद है, बनास, बेड़च, मैनाली, राजमहल, बनास, डाई, खारी। जब है ना ये जो खारी है, ये खारी पूछ चुका है, वो खारी बनास की है ना। अब ये डाई से एक क्वेश्चन याद आ रहा है अपन को, यानी कि थॉर्नडाइक डाई लगा के बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था, थॉर्नडाइक डाई, है ना। तो राजमहल, बनास, डाई, खारी, राजेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप, बेंडेश्वर धाम, सोमवाही जाखम। तो बेंडेश्वर धाम है ना, ये तो है भाई साहब डूंगरपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडेश्वर धाम, सोमवाही जाखम, है ना, मेला भी लगता है। रामेश्वर घाट है, ये रामेश्वर है ना, ये सवाई माधोपुर है, सवाई, है ना, सवाई माधोपुर है। सवाई से एक सवाई जयसिंह भी हुए हैं, एक मिर्ज़ा राजा जयसिंह भी हुए हैं, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह पहले है, सवाई जयसिंह बाद में है, ठीक है ना। हुए तो ये एक ही जगह है, लेकिन मिर्ज़ा पहले हैं, सवाई जयसिंह बाद में है ना। सवाई तो मिर्ज़ा ये वही है जो पुरंदर की संधि हुई थी किससे, शिवाजी से। पुरंदर की सब्जी कब हुई थी, और 32 में से कितने दुर्ग देने पड़े थे औरंगजेब को। ये शिवाजी जी थे ना, उनको लौटाने पड़े थे मुग़लों को, 32 में से 23 दुर्ग, ऐसे है ये पुरंदर की सब्जी। पुरंदर की सब्जी कब हुई थी, क्या 1664 है,
देख लेना भाई, क्लियर नहीं है ना। जब ये रिया बीगोद बनास बेड़च में नाली। अब पूछ सकता है में नाली किसकी नदी है। बीगोद ये उदयपुर में है, बीगोद दे से उदयपुर। राजमहल की पहाड़ियाँ, तो बनास डाई खारी, रामेश्वर घाट है ना, ये तो सवाई माधोपुर में है। राजमहल का ध्यान नहीं आ रहा है भाई, है ना, राजमहल बनास डाई खारी और बेणेश्वर सोम माही जाकम। तो बताइए बेणेश्वर धाम किन नदियों का संगम है। यहाँ पर बनास डाई खारी कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा ये दोबारा किसी न किसी एग्जाम में। तो बीगोद उदयपुर में है, द से द बीगोद। बनास है, बेड़च है ना, बनास बेड़च बह रहा है, बनास बेड़च। और ये में नाली है, में नाली। नाली एक है ना, नाली भेड़ की नस्ल है, और जो नाड़ी है ना, नाड़ी वो जल संरक्षण की पद्धति है ना, जैसलमेर। खंडीन वो भी जैसलमेर में है ना, जल संरक्षण की पद्धति है। तो बीगोद बनास बेड़च में नाली। राजमहल बनास डाई खारी, राजमहल है ना, तो राजमहल है, ये है कहाँ है राजमहल, ध्यान नहीं है भाई अपन को। राजमहल बनास है, डाई है, खारी है ना, खारी बनास की है, डाई। और राजमहल घाट बनास चंबल सीप। और बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम प्रतापगढ़, जाखम नदी प्रतापगढ़। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, मेजा बांध कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में है। दोबारा देख, बीगोद बनास बेड़च में नाली, राजमहल बनास डाई है ना, खारी, राजमहल घाट बनास चंबल सीप, बेणेश्वर सोम माही जाखम, सोम माही जाखम। उदयपुर डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, राजमहल। ये ध्यान नहीं आ रहा है। तो बीगोद में होता है बनास बेड़च में नाली, बनास बेड़च में नाली। और राजमहल में बनास डाई खारी, बनास डाई खारी, बनास डाई और राजमहल में डाई कर रहे हैं भाई, तो राजमहल में डाई कर रहे हैं, ठीक। तो बनास डाई खारी है। रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप है, बनास चंबल सीप है रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। फिर बेणेश्वर सोम माही जाकम है। दोबारा देख, बीगोद उदयपुर, बनास बेड़च में नाली, राजमहल बनास है, डाई है, खारी है ना। फिर रामेश्वर, तीनों में तो बनास ही है। फिर रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप। फिर बेणेश्वर सोम माही जाकम। रह जाएगा ध्यान, नहीं रहेगा ध्यान। तो चल बता, जो है ना, ये तो दो वाली है। अब बता, बीगोद है वह बीगोद पर किन नदियों का संगम है, ठीक है ना। बीगोद पर किन नदियों का संगम है, को आने याद भाई, तो बात है। तो बीगोद बनास बेड़च, वैसे बीगोद वैसे बनास बेड़च में नाली याद करनी पड़ेगी एक। और मेथा और मेंढा ये जयपुर में ही है ना। अब बीगोद बनास बेड़च में नाली, राजमहल बनास डाई खारी, डाई राजमहल में डाई कर रहे हैं, डाई खारी। रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप, बेणेश्वर सोम माही जाखम, ठीक है भाई। कोपन द्वार प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है। जब ये ऐसे याद कर रखा है अपन, देख जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। जब डब्लू ऊपर आएंगे, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ वो बड़े बड़े अक्षर है, तो ये भाई इधर हो गया BWHW। फिर ये BSHW है ना, BWHW BSHW। और अब है ना ये AW में और ये CWG में, इसमें चक्कर पड़ता है। तो जैसे कि AW, तो AW में सबसे छोटा अक्षर है AW, तो AW ये हो गया। तो CWG क्या सही है, क्या ये CWG? आंसर देखते हैं। 4 में 2 है, सुमेलित नहीं है। जब इसमें ये सुमेलित नहीं है, इसको हटा दिया भाई, सुमेलित नहीं है। कोपन द्वार प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है, ये CWG। तो ये उत्तरी राजस्थान नहीं आएगा इसमें।
तो सही है यार अपने, है ना, AW। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो WW तो इधर गया, BWHW है ना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और इधर जैसलमेर वगैरह है ना। फिर BSHW इधर आ जाएगा, ये BSH है ना, S आ रहा है इसमें, BSH अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये। फिर ये दक्षिण की राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, तो ये ले ले दक्षिण, ये हो गया। जब उत्तरी में नहीं आएगा, ये दक्षिणी पूर्व में आना चाहिए भाई, ये CWG दक्षिणी पूर्वी में आना चाहिए ये CWG। और देख लेंगे ये क्या है कि ये अपने फैक्ट ये गलत याद कर लिया, एक जगह सिखाई, ऐसे है बात, है ना। वो शायद एक नक्शा था वो ऐसे ही, उसमें शायद गलत दे रखा था, यहाँ पर कोई ना आ जाएगा, खाइन आ जाएगा ये CWG, है ना। तो W में कोई दिक्कत नहीं है, WW श्री गंगानगर बड़ा बड़ा नाम है, तो ये WW भी तगड़ा तगड़ा भाई ऊपर हो रहा है ना ये WW, तो इस वजह से ये हो गया। अब ये जो नीचे है इधर, ये SHW है, BSHW है ना, ये छोटा है तो ये AW है, दक्षिण AW सबसे छोटा अक्षर है, AW है। अब ये है ना CWG, ये दक्षिण पूर्वी होना चाहिए, CWG। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब 5 में 3 है, 1 2 3 बंदा ने सही किया है ये, 1 2 3 दोबारा देख। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए। जब 1 2 3 4 को हटा देते हैं, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान देना भाई, बलुआ पत्थर, जब बलुआ है ना, बलुआ धौलपुर में किस प्रकार का वो मिलता है? धौलपुर में पत्थर लाल बलुआ है ना, ये बलुआ है, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर करौली में होता है। ठीक है। राम सागर बांध है ना, रामसागर वन जीव अभ्यारण्य है ना, रामसागर वन जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? धौलपुर में है। तालाबशाही कहाँ है? धौलपुर में है। और ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में है। ठीक है। और जीज मोहम्मद शाही, हाँ आ गया सर, जीज मोहम्मद शाही, ये भी धौलपुर में है, जीज मोहम्मद शाही। तालाबशाही, जीज मोहम्मद शाही देख लेना यार, कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। जीज मोहम्मद शाही, तालाबशाही, जीज मोहम्मद शाही, ये क्लियर ध्यान नहीं है। जीज मोहम्मद शाही, तालाबशाही तो धौलपुर में, तालाबशाही धौलपुर में, रामसागर और केसर बाग बंजी, ये दोनों धौलपुर में, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में है। ठीक है। जब 1 2 3 है इसमें, है ना, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी की। और एक बात ध्यान देना भाई, ये जो पहाड़ी इलाके हैं ना, यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? पथरीली। ठीक है, पथरीली मिट्टी मिलेगी। पथरीली मतलब लेटराइट है, लेटराइट मिट्टी मिलनी चाहिए भाई यहाँ पर्वतीय इलाकों में। मिट्टी के भी प्रकार है, मिट्टी के ऐसे है जैसे कि एक तो है कौन सी? एरेडिसोर्स है ना, एरेडिसोर्स। जिप्सीफेरम ने तो अपन ने याद कर रखी है, जिप्सीफेरम यानी कि जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरे में घूम रहे हैं। तो भाई जिप्सी किस प्रकार की रेत भाई रेतीले होते हैं ना, तो बीकानेर के दौरे में तो जिप्सीफेरम किस प्रकार की मिट्टी है? रेतीली है, बीकानेर में है ना, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में जिप्सीफेरम। एरिडीसोल्स की जो भौगोलिक दशा होती है ना, वो जो अरंडी का जो पौधा होता है, अरंडी, उस प्रकार की भौगोलिक दशा होती है अरंडी की, है ना। तो एरंडी, जिप्सीफेरम, लेटराइट और एक है वर्टिसोल अपन ने ऐसे याद कर रखी है, देखें वर्टिसोल मतलब सावन की भट्टी मतलब सावन के लिए पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो ये अपना जो राजस्थान है दक्षिणी इलाके, इधर ज़्यादा बरसात होती है, पानी इधर ही मिलेगा भाई। तो वर्टिसोल कहाँ मिलती है? दक्षिणी राजस्थान में। वर्टिसोल, एरिडीसोल्स, जिप्सीफेरम, है ना। एंटीसेप्टिसोल्स का पता नहीं है भाई, एंटीसेप्टिसोल्स, ठीक है ना। और वो है ना, क्या नाम है? गोडावन जैसलमेर में। टिकुमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? टिकुमेला अंडुलेटा रोहिड़ा पुष्प का है, टिकुमेला अंडुलेटा रोहिड़ा पुष्प का है। तो एक बात बता, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
खेजड़ी ये जैसे कि ये आदिवादी ये मात्रा है ना, ऐसे ही छोटी मात्रा ये ई की मात्रा ऐसे, तो इस प्रकार का ही है वो। जैसे कि खेजड़ी प्रेसेसिव सेरेरिया, और ये जो है प्रोहेलापस टिकुमेला अंडुलेटा, खेजड़ी का प्रेसेसिव सेरेरिया। और ये जो साइबर क्रेन उसको तो सब जानते हैं ना, और है यार, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। खेजड़ी का बता दिया, प्रेसेसिव सेरेरिया, रोहिडापस टिकुमेला अंडुलेटा, और साइबर, चल छोड़, आएगा तब देख लेंगे, याद आएगा तब बता दूंगा मैं, है ना, जो से भी याद आएगा। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर शैलों में, है ना, बलुआ वैसे बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण और पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दोबारा देख, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल लोमी, है ना, लाल लोमी को क्या बोलते हैं, क्या लेटराइट बोल सकते हैं इसको। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी, है ना, श्वेत है जोत वाली मिट्टी। तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। वैलुई, है ना, वैलुआ, आगन्य में आग होती है, और अपसादी में अवसाद होता है, और कायांतरित में वो काया बदलती रहती है। तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ शैलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण। आराम से दोबारा देख, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब थार से याद आया, बाड़मेर है, बाड़मेर में बताइए जो तेल क्षेत्रों का क्या कहना है। तो बाड़मेर का बा पकड़ रखा है ना अपन ने, तो मंगेला, मैं नहीं, ये बिंदी नहीं आएगी, मंगेला भाग्यम बा का बा, मंगेला भाग्यम ऐश्वर्या। तनोट जैसलमेर में। लेकिन एक बात ध्यान देना भाई, जैसे कि तनोट फौजियों की कुलदेवी है, ठीक है ना, तनोट माता, तनोट जैसलमेर। लेकिन एक और है, जैसे कि तानोट, ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है, वही जैसलमेर है, तानोट। बस ये ध्यान रखना, तनोट वो माता है रुमाल वाली देवी, है ना, और फौजियों की देवी, है ना, जैसलमेर। लेकिन तानोट ये कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और बेरेलियम वैसे वांद्रे सींदरी, ठीक है। और बेरिलियम और लीलवानी किसका उत्कलन क्षेत्र है। लीलवानी किसका उत्कलन क्षेत्र बता सकता है। तांबा, खोदरी, वाह से खोदरी, वाह तांबा। जस्ता, जैसे जस्ता जामसर। नागौर डिडवाना, है ना, नागौर डिडवाना। जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। और जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा से भाई साहब सोना मिला है, चांदी मिली है, और मैग्नीज मिला है। तो बांसवाड़ा से मैग्नीज मिलता है। कहाँ से, एक तो काला खूंटा है, है ना, काला खूंटा। और एक ये लीलवानी, यही तो नहीं है मैग्नीज का, मैग्नीज है, लीलवानी है। मैग्नीज के उत्खनन क्षेत्र काला खूंटा और लीलवानी। और बेरिलियम का वैसे वांद्रे सींदरी, ठीक, नाम गजब है ना, वांद्रे सींदरी, बेरिलियम वांद्रे सींदरी, काला खूंटा और लीलवानी, ये मैग्नीज के उत्खनन क्षेत्र है, बांसवाड़ा में है। ये सोने के भी नीचे पाए गए हैं और चांदी के भी पाए गए हैं, यानी कि सब है बांसवाड़ा में। और ये जो है ना भूकिया, कि भाई भूखे मर रहे थे तो चांदी का उत्खनन क्षेत्र मिल गया वहाँ, है ना, तो भूकिया में चांदी मिल गई, ठीक है। करणी माता बीकानेर, तनोट जैसलमेर, और तरतई माता
तैर तई तरतई है ना, तरतई। तरतई माता कहाँ है? बांसवाड़ा में ही है। तरतई माता बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं इसको है ना, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा है, बांस है वाड़ा, बांसवाड़ा। और इसके बाद में और ध्यान आएगा तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें ये हो गया भाई है ना, थार दक्षिणी दक्षिण पूर्वी भाग, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों में बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो लाल किला है वह किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट, नीच और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोम मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्व में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी। तो ये बेसाल्ट लावा, ये ध्यान रखना भाई, बेसाल्ट क्वार्ट्जाइट शैलों और बलुआ पत्थर, क्योंकि वो नहीं है कि ये इसी प्रकार से ये दे दिया कि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन दे देगा, नहीं, तोड़ मरोड़ के देता है वो क्वेश्चन हमेशा। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से, ये तो बलुए कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट, नीच क्वार्ट्जाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल लोमी। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बेसाल्ट लावा, बताइए बेसाल्ट लावा के चरण से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? फिर मामला गोल हो जाएगा। बेसाल्ट लावा है ना, काली, और ग्रेनाइट, नीच क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर देखते हैं। ये नहीं दिखेगा भाई, दूसरा फ़ोन डिस हो चुका है, लाइट आ नहीं रही है, ठीक है। तो राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो शुष्क सागवान, पश्चिम राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद में चल कोई बात नहीं, अब जो याद है ना, ये 6 से दोबारा से ले लेंगे, 6 से दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। तो ये बता 1301 में साका कहाँ हुआ था? 1301 में साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में, है ना भाई, चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1301। नहीं गलत बता रहे हैं, ये रणथंभौर में हुआ था, सॉरी, रणथंभौर में हुआ था 1301 में। कौन कौन था वहाँ पे? माता हम्बीर देव और रंग देवी के नेतृत्व में, रंग देवी, रानी का भी नाम पूछ रहा था, रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। केसरिया हम्बीर देव, 1301 की बात है। अब 1303 ये चित्तौड़गढ़ में हुआ था, है ना भाई, ची, है ना, चित्तौड़गढ़ ची, 1303 चित्तौड़गढ़, रतन सिंह और पद्मनी, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ नाम बदल के क्या किया गया था? ची से खी, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, ची से खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ खिजराबाद, है ना, 1303। और रतन सिंह पद्मनी, रतन सिंह ने केसर किया, पद्मनी ने जोहर किया, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे भाई, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। ये 3 साके कौन कौन से हुए थे देख, ध्यान देना। 1303, जब 3 से याद कर ले, 300, 4, 5, 6, 7, 8, है ना भाई। जब 1303 हो गया, 1303 हो गया ना, जब 1303 से ये हो ही गया, जब फिर 1663, 1664, ठीक है, 1667, ये गलत बता रहे हैं यार, 1303 में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, है ना, जब ये आ जाएगा 1300, एक तो बहादुर शाह के समय हुआ था एक, है ना, विक्रमादित्य, है ना, कर्मावती, हुमायूं, है ना, एक तो विक्रमादित्य, ये फर्स्ट तो ये हो गया रतन सिंह के समय, दूसरा ही होगा विक्रमादित्य के समय,
ठीक है ना, कर्मावती हुमायूं से जो राखी हेल्प में मंगवाई थी। अब वो आ जाएगी 1600 नहीं 1500 आएगी शायद, 1564-65 है, 1500 1364-65 1364 और 65 यार, ये ध्यान नहीं आ रहा है यार, ये सिस्टम बन गया भाई, है ना। 3 साके होते, ये ध्यान रख लेना चित्तौड़गढ़ पे। पहला तो ये रतन सिंह के समय हुआ था 1303 में, दूसरा ये विक्रमादित्य के समय कर्मावती है ना हुमायूं से सहायता मंगवाई थी, इसके बाद में दूसरा ना, और तीसरा वो उसने किया था बहादुर शाह ने, बहादुर शाह, सही है क्या? ये दूसरा भी बहादुर शाह ने किया था। ये गोलमोल हो रहा है सिस्टम, चल छोड़ा ना, देख लेना 3 साके हुए थे। और है ना, जब 1301 रणथंभौर में हो गया, 1303 चित्तौड़गढ़ में हो गया, 1308 सिवाना में हो गया। सिवाना में कौन था? सहसे सिवाना, सहसे शीतल देव, सहसे शीतल देव है भाई, सिवाना में शीतल देव है, सहसे सिवाना सहसे शीतल देव। फिर 1311 11 जालोर रे जालोर 11, ये 1311 है जालोर में। जालोर में कौन था? कानड़ देव बीरमदेव का पुत्र था भाई बीरमदेव, और वो फुरोजा का बीरमदेव का वो फुरोजा से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी ना, उसका वो प्रेम प्रसंग की वो कहानी आती है। जब क्या क्या बताया, 1301 1303 है ना, 1300 ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये रणथंभौर हो गया, ये सबसे पहले यहीं हुआ था रणथंभौर में, रणथंभौर हो गया। 1303 चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, वो सन भूल गए यार, जैसे कि 1303 3 के बाद में 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे याद कर रखा है अपन ने। जब 1363 से 64 है, या फिर 68 से 69 है, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है। या फिर 1564 से 65 है, या फिर 1667 से 68 है, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा विक्रमादित्य के समय हुआ था कर्मावती, ठीक है, हुमायूं से राखी हेल्प मांगी थी। थर्ड है, अब ये हो गया क्या बता रहा था मैं, बीरमदेव है ना। जब 1301 1303 रणथंभौर चित्तौड़, 1300 बीरमदेव कानड़ देव का पुत्र बीरमदेव फिरोजा से प्रेम प्रसंग था। जब 1300 ये हो जाएगा 8 सिवाना शीतल देव। ये जो सिवाना है ये जालौर की कुंजी है, सिवाना जालौर की कुंजी है, ध्यान देना, सिवाना जालौर की कुंजी है, सिवाना जालौर की कुंजी है। झाइन रणथंभौर की कुंजी है, झाइन रणथंभौर की कुंजी है, सिवाना जालौर की कुंजी है। इस पे आक्रमण हुआ था 1360, जब ये 1360 में सिवाना पे हुआ था, है ना। तो सिवाना किसकी कुंजी है? जालौर की। झाइन किसकी है? रणथंभौर की। 1360 में सिवाना पे, सिवाना में कौन था? शीतल देव। अब इस समय ये जो गद्दारी की थी ना, वो था कौन? बावड़ा यानी कि भावले ने गद्दारी की थी भाई सिवाना में, भावेले, क्योंकि देख सिवाना में बा रहा है, सिवाना में बा रहा है, भावले ने गद्दारी की थी भाई। ये जो शीतल देव है ना, ये 1360 में। और जालौर का हुआ था कानड़ देव बीरमदेव, ये 1311 है, जालौर है 11। अब 11 से ही अपन को ये और याद आ रहा है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, जब 73वां अनुच्छेद और एक 74वां अनुच्छेद। जब 73वां ये है ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत है, 74वां नगर पंचायत, 73वां ग्रामीण पंचायत है, ग्राम पंचायत, 74वां नगर है, 74वां नगर है। ये 11वीं अनुसूची है, कैसे 11 कैसे ग्रामीण। इसमें कार्य है कितने? 29 है ना, गांव के लिए 29 है, शहरों के लिए कम है 18। इसमें आ जाएगा 9, अनुच्छेद 9, इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 9 के, है ना। और ये 243 में भी आते हैं, 243 में बे वगैरह है तो है, वो है 243 का पूरा डिपार्टमेंट है, वो याद नहीं है, 243 में ही आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो, ठीक है। तो 29 तो कार्य है गाँवों के, नगरों के 18 है,
ये 9 के अनुच्छेद, ये 9 है गांवों का अनुच्छेद, ये 9 के शहरों का है अनुच्छेद, ये 73 अनुच्छेद, ये 74, ये 1993 है, ये 1994 है ना। तो 94 का भी 93 में नोटिफिकेशन हुआ था और ये पारे 94, ऐसे है कुछ। और क्या है, ठीक है। तो बस यही है। तो मिलते हैं फिर, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो मिलते हैं बड़े। अब मैं ये मानता हूँ अगर वीडियो में दम है ना, तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो उसको भी देखते हैं, क्योंकि जिसको काम का है ना, वो काम के हैं, वो सब ले लेते हैं, ठीक है। और क्या याद आ रहा है, इसके बाद में ये रणथंभौर बता दिया, 1301, 1303, 1301, 1303, 1308, 1311, ठीक है। सुमेल का युद्ध कब हुआ था भाई? सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 से, गिरी सुमेल, है ना। मालदेव और शेरशाह सूरी, जेता कुंपा शहीद हुए थे, जेता और कुंपा शहीद हुए थे, ठीक है। अमीर देव के जो मंत्री थे, है ना, जो शहीद हुए थे, उनका नाम बता सकता है? अम्बीर ध्यान नहीं है यार। धर्म सिंह और भीम सिंह कुछ ऐसे है, धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें एक शहीद हो गया था, धर्म सिंह या भीम सिंह, शायद भीम सिंह शहीद हो गया, ठीक है शायद, है ना। और इसके बाद में जालौर के बाद और एक ही और पूछता है वो, जय माँ भाटो, यानी कि महाराणा प्रताप को वो भेजे गए थे ना क्रम, उनका क्रम है ये, जय माँ भेटो, जय माँ भेटो, जय माँ भटो, जय माँ भेटो, है ना। तो ये आ जाएगा जलाल खान, जैसे जलाल खान है, जैसे जलाल खान है, मैं से माँ से, जैसे जलाल खान, माँ से मान सिंह, भय से जय माँ, भय से भगवंता, टो से टोडरमल, ठीक है। तो जलाल खां, है ना, जलाल खां, मान सिंह, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ठीक है। ये क्रम था जो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया था अकबर के द्वारा। और इसके बाद में युद्ध के बाद में एक 1980 में भी गया था, है ना, शांति प्रस्ताव, और एक 1984 में, जब 1980 में रहीम खान खाना, है ना, 1980 में रहीम खान खाना, 1984 में गया था कौन, 1984 में कौन गया था, 1984 में ये तो रहीम खान खाना है 1980 में, 84 का ध्यान नहीं आ रहा भाई, ठीक है। और ये जो है ना भैंसौरगढ़, भैंसौरगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है, भैंसौरगढ़, ठीक है। ये भैंसौरगढ़ ये निजी संपत्ति है, चित्तौड़गढ़ में भैंसौरगढ़, आई बात समझ में। और ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ को सब जानते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक बात ध्यान देना, जैसे कि एक तो है क्या 9 मंजिला, है ना, वो तो है विजय स्तंभ, ठीक है। एक तो है 9 मंजिला, वो विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसमें ही है कौन सा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ध्यान देना इस बात पे, प्रशस्ति, ये 9 मंजिल हुई ना, इस पे है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। ये विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जो मालवा का शासक था उसको पराजित किया था ना महाराणा कुंभा ने, तब बनाया था विजय की स्थिति में। तो ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है, और इसमें 9वीं मंजिलन ऊपर, उसमें ही है ये विजय स्तंभ प्रशस्ति, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें है एक ये 7 मंजिला, है ना, सरगासूली भी बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे है ना, सरगासूली, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ। जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था ये, सही है क्या, कीर्ति स्तंभ। तो ये तो हो गया विजय स्तंभ, ये तो हो गया विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, इसमें ही है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति आएगा तो यही है विजय स्तंभ में। और ये जो है ना कीर्ति स्तंभ, ये 7 मंजिला है, ये जीजा ने बनवाया था जैन व्यापारी ने, 7 मंजिला है, ये ध्यान देना भाई, काम का है ना, बार बार हम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। और रावचंद्र सेन भोला बिसरा, ठीक है, रावचंद्र सेन के बाद में कौन हुआ था, राव दुर्गादास राठौड़। तो रावचंद्र सेन पहले, राव दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, मारवाड़ की जो गौराबाई, मारवाड़ की पन्नादा है, गौरा
भाई है ना, गौरव भाई। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है और देख लेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं, है ना, कोई नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।